यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों चित होने वाले हैं। कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का कुछ घंटों का यूएई दौरा बेहद अहम बताया जा रहा है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए रिश्तों की बुनियाद रखने वाले हैं। उनकी नई चाल चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ाने वाली है। वानगी तो तभी दिख गई जब राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंच गए। प्लेन से उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से यूएई के राष्ट्रपति से गले मिले। एयरपोर्ट पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने जिस अंदाज में स्वागत किया वो मोदी का कद दिखाने के लिए काफी था। तस्वीरों से साफ हो गया कि यूएई और भारत के बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से एक ऐसी चौकड़ी तैयार होने वाली है जो पाकिस्तान ही नहीं चीन की भी नींद उड़ा देगी। अब तक पाकिस्तान पश्चिम एशिया में भारत का दबदबा देख चुका है। पाकिस्तान के मुस्लिम देश होने के बावजूद पश्चिम एशिया की तमाम बड़ी शक्तियां भारत के साथ खड़ी हैं। लेकिन नए समीकरण तो चीन को भी बौना साबित करने वाले हो सकते हैं। यही वजह है कि जब मोदी के कदम यूएई की जमीन पर पड़ रहे थे तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थी। कुछ घंटों का यह दौरा कई कारणों से बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि इसे I2U2 से जोड़कर देखा जा रहा है। यही है एक ऐसा चक्रव्यूह जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एशिया में ताकत के समीकरण बदलने वाले हैं। क्योंकि इस I2U2 का मतलब 4 देशों के नाम से। I2 का मतलब इंडिया और इजराइल, जबकि U2 का मतलब यूएई और यूएसए। मतलब भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका एक खास ग्रुप। इस ग्रुप को मिडिल ईस्टर्न क्वाड कहा जा रहा है। चारों ही देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जिनके हाथ मिलाने के बाद पश्चिम एशिया में चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। बहुत जल्द ऐसे इस 4 देशों के नेताओं के एक समिट भी रखी गई है, जिसमें खाद्य सुरक्षा समेत ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी जिनका असर केवल पश्चिम एशिया नहीं बल्कि पूरे एशिया पर पड़ेगा। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस ग्रुप में भारत की भूमिका सबसे अहम है। इसीलिए कई मुद्दों पर अमेरिका से अलग रहने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्वाड में सबसे अहम है। अमेरिका और इजराइल भी ये बात मान रहे हैं कि एशिया में अगर चीन को कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। भारत के इजराइल से पहले ही बेहद मजबूत रिश्ते हैं। इजराइल में बने हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक भारत ही है। यूएई से तो नजदीकियां उसी वक्त दिख गईं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम अबू धाबी की धरती पर पड़े। लेकिन अमेरिका को मिलाकर बनने वाली ये चौकड़ी एक नई कहानी लिखने वाली है। इस चौकड़ी का सबसे बड़ा मतलब तो यह है कि भारत ही वो देश है जो चीन का विकल्प बन सकता है, और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो एशिया में ताकत का संतुलन बना सकते हैं। क्योंकि इस क्वाड में संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसके निशाने पर एक तरफ चीन होगा तो दूसरी तरफ ईरान भी होगा।